हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में दो लोग जो है शाह को पकड़ के लेके आते हैं और कहते हैं कि आपके साथ ये ड्रिंक करना चाहते हैं हमारे बॉस। तो उसको इसके सामने ले आते हैं। तो वो बोलता है कि हमारे पास तुम ही हो जिसके सहारे हम शाओ जियान को इधर बुला सकते थे। तो उसे गुस्सा आ जाती है, वो जाने लगती है और वहीं से ही दोंग दोंग भी गुजर रहा था। तो वो देख लेता है कि शाओ शाओ यहाँ पर क्या कर रही है। तो एग्जामाइन करके पूरी सिचुएशन को वो बोलता है कि पुलिस अंकल आपको ढूंढ रहे हैं, माँ शाओ शाओ तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे पापा भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो चलो यहाँ से। तो वो कहती है मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो पुलिस के नाम से थोड़ा चुप हो जाते हैं और फिर ये दोंग दोंग से बोलते हैं कि अपने उससे कहते हैं ना शाओ जियान से कि ब्रदर हुआ ने कहा है कि ज़्यादा ग्रीडी ना हो वरना मौत मिलेगी तुम्हें। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो शाओ शाओ उसको थैंक यू बोलती है और थोड़ी चिंतित भी होती है उसके शाओ जियान के चलते। तो जो वो होता है वो मना कर देती है उसे बताने के लिए, लेकिन फिर भी वो शाओ जियान के पास चले जाता है बताने के लिए कि ऐसी ऐसी बात है। वो शाओ जियान से कहने लगता है कि क्या आप ब्रो हुआ नाम से किसी को जानते हो। तो वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ। और वो मोटू भी थोड़ा शौक हो जाता है कि इसको कैसे पता लगा। तो वो पूछने लगता है। तो वो कहता है क्या हुआ। वो फिर बता देता है कि दो लोगों ने आज सुबह शाओ शाओ को मार्केट में पकड़ लिया था। वो तो मैंने देख लिया। उन्होंने इस बार बोला है कि इस बार तो सिर्फ ड्रिंक के लिए बुलाया था, अगली बार तुम्हें मार देंगे, ऐसा उन्होंने शाओ शाओ को बोला था। और ब्रदर उन्होंने धमकी दी थी आपके लिए। वो पूछता है शाओजन के और क्या कहा। फिर वो उसकी वो वाली बात भी बता देता है कि ब्रदर हुआ ने कहा है कि ज़्यादा लालची मत बनो वरना तुम मारे जाओगे। फिर उससे बहुत गुस्सा आती है तो वो तुरंत ही कॉल मिलाता है। और फिर नेक्स्ट सीन यहाँ से कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में जो होते हैं ये शाओ शाओ के फादर जो होते हैं वो कहते हैं क्या मैं अपनी लड़की से थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। तो फिर उससे बात करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मम्मी का बहुत बैड टेम्परेचर है और वो तुमसे ढंग से बात नहीं कर पाती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से अपने सीक्रेट शेयर करो। तो वो कहती है कि मैं बीजिंग जाना चाहती हूँ लेकिन मम्मी को पसंद नहीं। तो उसके हाथ में जो उसके फादर ऑलरेडी बीजिंग की टिकट लाए होते हैं और फाइनली अपनी बताते हैं कि मैंने तुम्हारी मम्मा को कन्विंस कर लिया है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में ये पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि अब सबने ग्रेजुएशन कर ली होती है, सब अपने अपने सेटल होने के लिए जा रहे थे। तभी शाओ जियान पर अटैक हो जाता है। तो उसमें जो शाओ शाओ के फादर होते हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो शाओ शाओ की मम्मा उससे उसके फादर से बोलते क्या ज़रूरत थी कि किसी और की फ़ाइट में घुसने की, कुछ हो जाता तो। फिर वो उसकी अपनी ओल्ड फ़ोटो देख के स्माइल करती है और यहाँ पर हमारा ये दोंग दोंग भी शाओ शाओ की फ़ोटो देख के स्माइल करता है और उसका भाई फिर उसे टीज़ करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो होता है वो शाओ जियान वहीं पे पहुंच जाता है ब्रदर हुआ के पास उसकी धमकी का जवाब देने के लिए। लेकिन फिर वहाँ पे अब कुछ बड़ा होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है इसमें हमारा शाओ जियान। अब हमें नेक्स्ट के एपिसोड्स में पता लगेगा कि ये जो दुश्मनी है वो किस मोड पे जाएगी। वैसे भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन दो मेन लीड्स में से, मतलब आप जहाँ तक सोच रहे होंगे कि शाओ जियान मेन लीड रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट में जो है शाओ जियान की डेथ हो जाती है। वो एंडिंग बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होती है, तो मैं आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी ये सब बातें छोड़ते हैं और नेक्स्ट सीन पे जाते हैं हम। तो नेक्स्ट सीन में ये दोंग दोंग शाओ शाओ के पास जाता है और कहता है कि शाओ शाओ मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कहती क्यों। फिर वो पूछता है क्या तुम तैयार हो बीजिंग जाने के लिए। वो कहती है हाँ ऑब्वियसली, मेरे पापा ने तो ऑलरेडी मुझे टिकट भी दे दी है। तो फिर वो बोलता है कि बीजिंग में बहुत, मैंने सुना है बहुत ठंड होती है, स्पेशली ठंडों में क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल्स होती है, तो कोट्स ले जाना मत भूलना। तो वो स्माइल करके बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मेरे मम्मी पापा ने इतने सारे मेरे लिए कोट्स लाए हुए हैं कि जिन्हें पहनकर मैं बिल्कुल पोलर बियर लगूंगी। तो वो कहता है नहीं बहुत अच्छी लगोगी, क्यूट लगोगी। तो फिर वो बोलता है कि मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने शाओ जियान की जो लड़ाई हुई थी। वो कहते हैं हाँ शाओ जियान की लड़ाई। वो कहता है कि मैंने शाओ जियान को बताया था। पहले वो उसे पेन गिफ्ट करता है जो उसने इतने टाइम से बनाया हुआ था और कहता है कि ये ग्रेजुएशन गिफ्ट है। फिर वो उसको बताता है कि मैंने ही बताया था उसको। तो शाओ शाओ ये दोंग दोंग से कहती है लेकिन तुमने क्यों बताया। वो कहता है क्योंकि ज़रूरी था तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारे लिए। और वो बोलता है चलो छोड़ो मैं घर चलता हूँ। तो वो उसे देखती रह जाती है बस। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो उस पेन को देखती है और उस पर अपना नाम देखती है फॉर शाओ शाओ, और उसे देख के स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ
ये एपिसोड भी होता है यहीं पर ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो।